सो फाइनली गाइस आपका वेट खत्म हो गया। मेरी ऑडिट की सर्टिफाइड कॉपीज आ गई। बेसिकली सारे सब्जेक्ट की सर्टिफाइड कॉपी मुझे मिल गई है। अगर आपको ये सर्टिफाइड कॉपीज चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। सो विदाउट फर्दर अडू मैं आपको जो लेके चलता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को मेरे ऑडिट में जो है 76 नंबर आए थे। 70 में से 48 नंबर आए थे मेरे थियरी में, और एमसीक्यू थे 30 नंबर के, उसमें से 28 नंबर आए एमसीक्यू में। अच्छा देखो, अगर मैं क्वेश्चन वाइज की बात करूं तो पहले क्वेश्चन में 14 में से 8 आए, दूसरे क्वेश्चन में 14 में से 13, तीसरा क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, चौथे क्वेश्चन में 9 मार्क्स, फिर 8 मार्क्स और 10 मार्क्स। अब आपको लेके चलते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 में जहां पर मुझे 5 में से 1 ही मार्क दिया गया, जो कि मुझे लगता है मेरे साथ अनजस्टिस हुआ है। बिकॉज इस ये क्वेश्चन था, देखो ये रहा, SQC1 कौन कौन से मैटर अपने को कंसिडर करने पड़ते हैं एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर में। तो ये डिट्टो पॉइंट्स मैंने सारे के सारे लिख रखे थे, भाई ने मुझे 1 ही नंबर दिया। तो मे भी सजेस्टेड आंसर में बहुत सारी चीजें लिख रखी होगी, लेंदी चीजें जो कि अपने को समझ में नहीं आई। तो उसके बेसिस पे देखो भाई ने मुझे सिर्फ 1 नंबर दिया, 1 ही नंबर था इसके अंदर, जबकि इसमें कम से कम 3 नंबर मिलने चाहिए थे, जहां तक मुझे पता है, क्योंकि मैटर सारे यही होते हैं। बट ठीक है, देखो मैं आपको प्रेजेंटेशन का तरीका बताता हूँ। प्रेजेंटेशन का तरीका बस इतना सा होना चाहिए कि अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट लिखे मैंने, 1 2 3 4, और इधर दे दिया, देखो मैंने क्या, इन द प्रेजेंट केस दिस, और फिर लास्ट में अपना कंक्लूजन दे दिया। तो बेसिकली आपको जो है इसी तरह से प्रेजेंट करना पड़ेगा कि भाई अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो क्या करोगे आप, बेसिकली 4 पॉइंट लिखोगे, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट। और देखो मेरा आंसर बिल्कुल भी लेंदी नहीं है, टू द पॉइंट मैंने लिखी है चीजें, एक लाइन में, एक लाइन में, फिर से एक लाइन में, फिर से एक लाइन में, दिख रही है आपको, और आखिरी में जाके मैंने कंक्लूजन दे दिया। अब मैं ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बी में, जहां पर मुझे 5 में से 5 मिले हैं। शॉकिंग। देखते हैं 5 में से 5 अपने को किस में मिले हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन, सॉरी, ऐसे 700 की सीरीज का क्वेश्चन था। ऐसे 700 की सीरीज का क्वेश्चन था। कुछ नहीं था, बस आपने को अपने को केस स्टडी पढ़ के ओपिनियन देना था कि भाई ऑडिटर किस तरह की क्या करेगा, रिपोर्ट देगा। तो सीधी सी बात ये है कि मैंने तो पहले बताया कि प्रेजेंट केस क्या था, फिर मैंने ओपिनियन दे दिया कि भाई ये बता दिया कि भाई बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन टू अस दिस आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब कुछ सही है। मैंने अपना ओपिनियन दिया और इसका बेसिस बता दिया। इजी है ना, कुछ नहीं करना, आपको टू द पॉइंट बातें करनी है। मैंने पहले केस में बताया कि भाई क्वेश्चन में क्या दे रखा था, फिर मैंने ओपिनियन डाला और इसका बेसिस डाले कि भाई इस ओपिनियन का बेसिस क्या है। इतनी कहानी समझ में आ गई। इसका दूसरा पार्ट था यूएम पैराग्राफ डालना था मुझे। तो देखो मैंने यूएम पैराग्राफ डाला, एग्जैक्टली लाइन लिखी जो अपने को आई सबमिट के अंदर दे रखी है, और उसका मैंने क्या करा, आखिर में कंक्लूजन दे दिया कि भाई टोटल चीजें क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अगर आप ईओएम ओपिनियन डाल रहे हो तो फिर क्या ओपिनियन एक्सप्रेस करोगे, ठीक है। Therefore, unmodified opinion will be expressed in the auditor report and UM paragraph shall be added to the report to draw the attention। मतलब बेसिकली मेरे को ओपिनियन पैराग्राफ डालना था वो मैंने डाल दिया, और इसका यूएम पैराग्राफ डालना था वो मैंने डाल दिया। ओपिनियन पैराग्राफ के साथ हमेशा क्या आता है, बेसिस ऑफ ओपिनियन आता है, तो मैंने वो भी डाल दिया था इसके अंदर, ठीक है। तो मुझे 5 में से 5 मिले। फिर देखो 1 के सी में मुझे 4 में से 2 नंबर मिले, वो दिखते हैं। 1 का सी में 4 में से 2 नंबर। ठीक है यार, ये भी मुझे लगा कि ये ऐसे ये क्वेश्चन मुझे आता भी नहीं था। ये क्वेश्चन मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था, सच बताऊं तो। ये ऐसे 810 का है, जिसमें क्या देखा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑडिटर का डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एप्लीकेबल क्राइटेरिया, ये मुझे नहीं आता था। तो मैंने ये क्वेश्चन कहां से उठाया, अगर आपने ऐसे 210 जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपने ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट से करा होता तो आपको पता होता कि भाई फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑडिटर का डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ के कुछ 4 फैक्टर्स दे रखे हैं। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने बस वही 4 फैक्टर उठा दिए, नेचर, पर्पस, नेचर ऑफ एफएस एंड वेदर, लॉ, रेगुलेशन। तो मुझे भाई ने जो है नंबर दे दिए 2, ठीक है। तो मुझे ये वाला क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल भी नहीं आता था, मुझे भी ये पढ़ के नहीं गया था, लेकिन क्योंकि मैंने ऐसे 210 कर रखा था, ऐसे 210 कर रखा था, तो मैंने ऐसे 210 के चारों पॉइंट चिपका दिए, मुझे 2 नंबर मिल गए। देखो अब देखो 4 पॉइंट में से हुआ ये होगा कि भाई दो पॉइंट सेम टू सेम है, किसमें, ऐसे 810 में, तो मुझे 2 नंबर उसके मिल गए, बाकी 2 इसने नंबर ही नहीं दिए। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ऑडिट में कि अगर आप बकवास लिख के आओगे तो देखो आपको बिल्कुल नंबर नहीं मिल रहे। मैंने बकवास लिखी, मतलब कुछ भी लिख दिया, नंबर नहीं मिले। मैंने थोड़ा बहुत कीवर्ड मैच करा दिया, दिस एंड दिस, तो उसने क्या करा, देखो नेचर पे नंबर दे दिया और पर्पस ऑफ एफएस में नंबर दे दिया। आपको जो है प्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है ना। और देखो फालतू आपको सप्लीमेंट्रीज लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। देखो 5 नंबर का क्वेश्चन था, 1 पेज मैंने खत्म कर दिया। कितने पॉइंट लिखे हैं, 1 2 3 4, बात खत्म, आगे कुछ नहीं करा मैंने। तो ये वाला पॉइंट कंटिन्यूएशन में ही है इसके, ठीक है। वेदर, लॉ, रेगुलेशन एप्लीकेबल एफआरएफ, ये उसका पॉइंट में कंटिन्यूएशन में ही है। तो आपको दिमाग लगाना नहीं है, आपको जो है क्या करना है, शॉर्ट में चीजें लिख के आनी है। देखो ये एक पेपर था, ये पेज था, इसे मैंने एक पेपर में खत्म कर दिया, क्योंकि ये इसमें मुझे थोड़ा ओपिनियन एक्सप्रेस करना था, ये इसे 1.5 पेज तक खिंच गया। अगर इस फर्स्ट क्वेश्चन भी देखोगे तो आप मेरा 1 पेज में खत्म हो गया था, फर्स्ट क्वेश्चन भी मेरा ये 1 पेज में खत्म हो गया था। ये फर्स्ट का सी हो गया, ये फर्स्ट का, ये देखना फर्स्ट का ए भी मैंने 1 पेज में खत्म कर दिया। और कितना शॉर्ट शॉर्ट लिखा है, दिस 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 दिस, टू द पॉइंट लिखनी है आपको बातें। बकवास करोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, और कुछ भी लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। देखो इसने नहीं दिए इधर, फर्स्ट के सी में देख रहे होंगे आप, इधर मुझे मार्क्स नहीं मिले। अब आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 मेरा सबसे अच्छा गया, 14 में से मुझे 13 नंबर मिले, मतलब इसमें एक नंबर कटा, बाकी इसमें पूरे पूरे नंबर मिले, देखते हैं। तो सेकंड का ये स्पेशल कंसिडरेशन इन द ऑडिट ऑफ एफएस, ये बहुत इजी था, बहुत इजी था ये क्वेश्चन। ऐसे 402 का था, तो मैंने कुछ नहीं करा। इसमें पूछ क्या रहा था, देखो एक्सपेक्ट टू बी कंसिडर्ड, एक्सपेक्ट टू बी कंसिडर्ड बाय दिस
कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, ये डिट्टो जो है आपको आईसीएमएट में लाइन मिल जाएगी, उसके बेसिस मैंने 4 पॉइंट लिख दिया, 1 2 3 4, और ये मैंने कंक्लूजन दे दिया। ये क्या दे दिया? कंक्लूजन दे दिया। मार्क्स मिल गए ना। जो बंदा क्या करता है, जहां जहां मैंने कीवर्ड्स को मार्क कर रखा है उसने वो हाईलाइट कर रखा है। देखो ये रहा कीवर्ड, ये रहा कीवर्ड, तो मैंने कीवर्ड हाईलाइट करा, मार्क्स दे दिया इसने, कीवर्ड हाईलाइट करा, मार्क्स दे दिया। ठीक है, तो अगेन वही चीज है, सेकंड का ए 4 नंबर मिले मुझे। ये अगर आप ये पॉइंट भी चेक करोगे ना, ये पॉइंट आपके आईसीएमएट की लैंग्वेज से मैच करेंगे। तो अगर आपने आईसीएमएट की लैंग्वेज को मैच करा दिया तो आपको बिल्कुल मार्क्स मिलते हैं। ये चेक कर सकते हो आप, ये वाले जो पॉइंट्स है ना, ये सब आपको आईसीएमएट की लैंग्वेज में मिल जाएंगे। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, 5 में से 5 मिले सेकंड के बी में। सर्कमस्टेंसेस जहां पर प्रोफेशनल अकाउंटेंट मस्ट बी रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन था। देखो 1 2 3 पॉइंट लिखा, ये वाला पॉइंट लिखा, इसके अंदर 2 3 पॉइंट है, ये तीसरे पॉइंट के सब पॉइंट्स है, दिस दिस एंड दिस। एक लाइन में खत्म कराना, पूरे नंबर मिले। देखो 5 में से 5 मिले, 3 और 2 5, ये रहे 3 और 2 5। और ये भी आप जो है प्रोफेशनल एथिक्स का चैप्टर खोलोगे, प्रोफेशनल एथिक्स का जो आप चैप्टर खोलोगे तो आपको एक लाइन बिट्टो मैच करेगी, डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड बाय लॉ, परमिटेड बाय क्लाइंट, प्रोफेशनल राइट टू डिस्क्लोज। ठीक है, फिर उसके अंदर पीयर रिव्यू आ गया, इन्वेस्टिगेशन आ गया, लीगल प्रोसीडिंग आ गया। पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डिस्क्लोजिंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये भी आपको प्रोफेशनल एथिक्स में डिट्टो मिल जाएगा। सेम टू सेम लाइन मिलेगी, इन्फॉर्मेशन इज नोन दिस एंड दिस, पूरे मार्क्स दिए उसने। आपको समझ में आ रही है ना बात? देखो मैंने कुछ ज्यादा बकवास नहीं करी है, कीवर्ड एक एक लाइन में लिख दिए हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा मैं 2 3 लाइन में भी इस चीजों को कर सकता था, लेकिन मैंने 2 3 लाइन में नहीं करा, क्योंकि मुझे पता है कि वो बंदा क्या कर देगा, उसको चाहिए कीवर्ड्स। मैंने कीवर्ड्स मार्क करे, एक लाइन लिखी, कीवर्ड्स हाईलाइट करा, एक लाइन लिखी, हाईलाइट कर दिया, एक लाइन लिखी, कीवर्ड हाईलाइट कर दिया, बस इतना सा आपको करना है। तो हमको 4 में से 4 मिले थे 2 के सी में। देखो क्या दे रखा है, लिस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स रिक्वायर्ड टू बी इंप्लीमेंटेड फॉर द ऑडिट टेल्स, ये भी आपको जो पॉइंट्स है ना, सारे के सारे आपको आईसीएमएट में मिल जाएंगे डिट्टो। इसमें मिलेंगे आईसीएम मटेरियल मिलेंगे। देखो वही है कंट्रोल टू इंश्योर, एक एक लाइन एक एक शब्द आप जाके मैच कर सकते हो, आईसीएमएट से मैच करेगा आपका। वाज नॉट डिसेबल्ड हाईलाइट कर दिया, ऑथराइज इसने क्या कर दिया, मार्क्स दिया। बैकअप नहीं था, दे दिया इसने मुझे मार्क्स। चेंजेस, ये दे दिया मार्क्स। तो जहां तक मैंने कीवर्ड हाईलाइट कर रखे, देखो जहां तक मैंने कीवर्ड अंडरलाइन कर रखे ना, उसने मार्क्स वो दिए हैं। इसका मतलब ये है कि आपका एग्जामिनर पूरी लाइन नहीं पढ़ता, बस कीवर्ड को देखता है, कीवर्ड मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखो कीवर्ड देखा, मार्क्स दिया, कीवर्ड देखा, मार्क्स दिया, कीवर्ड देखा, मार्क्स दिया। समझ रहे हो आप बात को? मैंने आपको अभी तक क्या बताया कि आपको कुछ नहीं करना, कीवर्ड्स एक एक थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट लिखना है, कीवर्ड्स मैच करा देने हैं, शॉर्ट शॉर्ट लिखना है, कीवर्ड मैच करा देने हैं। इसमें मार्क्स मिल गए, इसमें मार्क्स मिल गए। देखो अब इसमें आ जाते हैं अपन, फोर्थ का एबीसी, इसमें 3 3 नंबर दिए सब में। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या था, एस्पेक्ट्स व्हिच आर टेकन इनटू अकाउंट बाय एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल यू फॉलो। ये भी देखो, ये क्वेश्चन आपको जो है इसमें मिलेगा, ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट में मिलेगा, ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट में मिलेगा। ये जो है पूरी लाइन आपको जो है मैच करेगी किससे, आईसीएमएट से। तो इसने मुझे 3 नंबर क्यों दिए, क्योंकि इसने हो सकता है अपने सजेस्टेड आंसर में कुछ एडिशनल चीजें डाली हो जो मैंने लिख रखी हो। देखो इसने कुछ नहीं करा, जहां तक मैंने अंडरलाइन करी ना वहां पर मार्क्स दे दिए। देखो फॉलोइंग अदर मैटर्स आर आल्सो लुक्ड इनटू दिस, जहां तक मैंने अंडरलाइन करा वहां इसने क्या करा, मार्क्स दे दिया मुझे। फिर देखो फोर्थ का बी, कंप्लीशन एंगेजमेंट, एंगेजमेंट पार्टनर शेल बी रिस्पांसिबल फॉर, ये भी आपको जो है किसमें मिलेगा, कि मैं तो वैसे सारे ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट से करे थे। ये जो नए नए चीज ऐड हुई थी ना, ये मैंने ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट से करे थे, इसके मैंने वीडियोस भी अपलोड करी थी अपने चैनल पे, अगर आपको देखनी हो तो आप उधर से जाके देख सकते हो। तो वो ये जहां से अंडरलाइन दिख रहा है ना इसको, वहां इसने मुझे मार्क्स दे दिए हैं। कितने मार्क्स आए थे इसके अंदर मुझे, 3 नंबर आए सब में। ठीक है, तो इसमें मुझे 1 नंबर इसने दिया इधर, 1 नंबर भाई ने इधर दे दिया, 1 नंबर भाई ने इधर दे दिया। तो जहां तक मुझे चीजें समझ में आती थी, ये क्वेश्चन मुझे बिल्कुल नहीं आता था। ये जो भी क्वेश्चन पूछ रखा था मुझे क्वेश्चन नहीं आता था, तो मैंने क्या करा था, जितना मुझे आता था पूरा लिख दिया। जो भी कंप्लीशन एंगेजमेंट के बारे में मुझे समझता था मैंने पूरा लिख दिया, और जहां तक उसको कीवर्ड मैच करके उसने मुझे एक 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 3 नंबर दे दिए। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं आता है, गिट लॉक करो। चलो मैं, हाँ देखो फोर्थ का सी में क्या था बेसिकली, आपसे वो पूछ रखा था इसने, एक नया चैप्टर ऐड कराया इन लोगों ने ईएसजी वाला। तो प्रिंसिपल नंबर 1 मैंने दिया, और इसके पॉइंट से चेप दिए, जितने आते थे मैंने सारे चेप दिए, तो जो है मार्क्स मिल गए। फिफ्थ में देखो क्या दे रखा है, 4 3 और 1, देख लेते हैं 4 3 और 1 में क्या दे रखा है इन लोगों ने। मैं भी आंसर पहली बार ही देखा हूँ, मेरे को जैसे ही मिली मैं सोचा इसको रिकॉर्ड करके आप लोगों को अवेलेबल कराता हूँ। 2410 के बारे में इसने पूछा था। तो अगेन देखो जहां तक मुझे समझ में आती थी मैंने क्या कर लिया, बातें लिख दी इधर, अंडरलाइन कर दी कीवर्ड्स को। इन द प्रेजेंट केस क्वेश्चन के बारे में समझा दिया, कंक्लूजन दे दिया। ठीक है, मतलब बेसिकली पूछना था अपने को क्या क्या ओपिनियन दे रही थी। 2410 में देखोगे आप तो क्वालिफाइड एडवर्ब्स और यूएम पैराग्राफ कब दिया जाता है वो आपको बता रखा है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछ रखा था इन लोगों ने। फिफ्थ का बी क्या है,
3 नंबर मिले। क्या है क्वेश्चन था? कंसोलिडेटेड। ठीक है, ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो आईसीएमएट के बाहर का था, आउट ऑफ आईसीएमएट था। मतलब ये सब्जेक्टिव बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई आपको कितना आता है, जितना आता था आपने लिख दिया, देखो आता था, ये आता था, ये आता था, उसने उसको मैच करा नहीं होगा ऑफकोर्स, ये इतनी चीज मैच करी तो उसने मुझे 1 नंबर दे दिया उसका। देखो 1 नंबर ही मिला ना इस सबने को। फिफ्थ का सी में 1 नंबर मिला, राइट। ये भाई ने 3-3 क्यों लिख रखा है? 3 नंबर देगा क्या? फिफ्थ का बी का स्टेप 1 3 नंबर। टोटलिंग में एरर करी है क्या इन लोगों ने? लग तो रहा है ब्रो। नहीं नहीं, फिफ्थ का बी है, नहीं है फिफ्थ के बी में 3 नंबर मिलेंगे, सॉरी। फिफ्थ के बी में तो 3 नंबर दिया ना इसने, ये रहे 3 नंबर। फिफ्थ के बी में 3 नंबर मिल गए, ठीक है। फिफ्थ का सी देख लेते हैं। फिफ्थ का सी में क्या था? अरे फिफ्थ के सी में बेसिकली 250 और नोक्लार को वो करवा रहा था, 250 सेक्शन ऐसे 250, और नोक्लार को क्या करा रहा था, कंपेयर करवा रहा था। तो जितना मुझे आता था मैंने लिख दिया, 250 के ऑब्जेक्टिव आते थे वो लिख दिए, और नोक्लार के बारे में मैंने कुछ लिखा होगा आगे जाके, तो नोक्लार के बारे में जितना था वो लिख दिया। उसके बेसिस पे इसने कितना मुझे 1 नंबर दे दिया, बस भाई बस 1 ही नंबर दिया है। चले ठीक है यार। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे थे इस बार जो रियली आउट ऑफ आई से थे या फिर सब्जेक्टिव बेसिस पे थे, जैसे ये 250 का नोक्ला कहीं आपको मिलेगा नहीं डायरेक्ट। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया वो कंसोलिडेटेड वाला। इसके बाद मैंने आपको बताया था कौन सा कंसोलिडेटेड वाला, ये वाला क्वेश्चन था ना, ये भी आउट ऑफ आई से मैट था, आपको मिलेगा नहीं है कहीं पे, ये सब्जेक्टिव बेसिस पे इसने पूछ रखे थे। और लास्ट देख लेते हैं अपन सिक्स। 5 4 और 1, 5 में से 5, 5 में से 4 और 4 में से 1। ये नुक्लार हो गया, नुक्ला 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 नुक्ला। हाँ ठीक है, ये कारो वारो का पूछा था इसलिए उसने 5 में से 5 दे दिए मुझे। देखो तो कारो का क्वेश्चन आया था, मैंने क्लॉज कोड करा, देखो क्लॉज कोड करा, क्लॉज समझाया, ठीक है, फिर मैंने क्लॉज कोड करा और क्लॉज समझाया, ठीक है। तो फिर बात क्या करा, मैंने कंक्लूजन दे दिया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वही प्रोविजन समझाना है। मैंने प्रोविजन समझाया, उसके बेसिस पे कंक्लूजन दे दिया, ये लो पूरे 5 में से 5 मिले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि एरियाज फॉर कुछ नहीं आता था मुझे, ये कुछ नहीं आता था भाई। नहीं आता था ये। तो ये देखो इसमें से मुझे 5 में से 4 मिल गए, मुझे नहीं आता था ये, सच बता रहा हूँ आपको। तो देखो ये 6 की एरिया जो है ना, ये डिजिटल ऑडिट का क्वेश्चन है। मुझे 2 पॉइंट याद थे, उसके बाद वाले उसके 3 पॉइंट में भूल गया था, तो इसने मुझे ये नंबर दिए होंगे मे बी। तो ये इधर से लेके इधर तक मैंने जो है सारे पॉइंट्स क्या लिखे खुद के बेसिस पे लिखे, मुझे नहीं आता था ये। 2 पॉइंट के अलावा मैं भूल चुका था, मैं पढ़ के गया था लेकिन 2 पॉइंट के अलावा मैं भूल चुका था, तो मुझे जितना आता था मैंने शेप दिया। और देखो जहां जहां आपको ऐसे वाले पैराग्राफ वाले मिले ना, जहां पर पॉइंट्स के अंदर कुछ दे रखा है, तो आप क्या करोगे, पहले लिखोगे ये पॉइंट और उसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे, फिर लिखोगे पॉइंट, फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे अपनी लैंग्वेज में। ये वाली जो लैंग्वेज है ना, ये वाली लैंग्वेज आपको आईसीएमएट से मैच करती हुई नहीं दिखेगी। क्या बोल रहा हूँ मैं, ये वाली जो लैंग्वेज है आपको आईसीएमएट से मैच करती हुई नहीं दिखेगी, मुझे आती नहीं थी, तो आपको कुछ नहीं करना होता, जहां पर पॉइंट्स वाली चीजें होती है ना, वहां पर पॉइंट से लिख दो, अंदर कुछ भी लिख देने का। इस भाई ने मुझे 4 नंबर दे दिए, अच्छी बात है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन किसका था, प्रोफेशनल एथिक्स का था, ठीक है। मार्क्स मिल गए अपने को, कितने मिल गए, 1 नंबर मिला है, तो कुछ गलत कराया अपन ने इसमें। लॉस्ट एंड ढंग से एक्सप्लेन कर दिया मैंने, बाकी पूरा सब कुछ गलत कराया अपन ने, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं इसमें, तो हाँ क्लॉज कोड करा मैंने, उसका 1 नंबर मिल गया। तो प्रोफेशनल एथिक्स में ध्यान रखना, वो क्लॉज क्लॉज कोड करके ही आना, मार्क्स तो मिल जाते हैं उससे। बाकी गलत कर दिया इसने, क्या था क्वेश्चन वैसे ये, तो गलत नहीं करना चाहिए था भाई, कुछ तो नंबर देता है यार, गरीब का भला कर देता। ठीक है यार, तो मैंने आपको बताया ना कि भाई ऑडिट में 70 में से 48 ले आया। और एमसीक्यू ज्यादा मुझे पता है, एक एमसीक्यू मैंने गलत करा था, वो कारो वाला गलत करा था, तो अभी ध्यान रख लेना। कारो में एक इन्वेंटिव वाला क्लॉज था, उसका एक एमसीक्यू आया था जो मैंने गलत करा था, अदरवाइज 2 नंबर इधर बढ़ जाते मेरे। बाकी पेपर ठीक ठाक था, आपको आपको पेपर ये मिल जाएगा। और मैंने आपको बताया कि भाई आपको प्रेजेंट किस तरह से करना है। देखो प्रेजेंट करोगे, बता देते हैं आपको। आपको प्रेजेंट करना है, सबसे पहले तो प्रोविजन एक्सप्लेन करो। प्रोविजन एक्सप्लेन के बाद जो केस स्टडी दे रखी है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लो और कंक्लूजन दे दो, ठीक है। और डायरेक्ट क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट बनाओ, 1 2 3 4, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट बनाओ। और एक पेज से एक या फिर 1.5 पेज तक समराइज कर दो, बहुत ज्यादा खींचो मत अपने पेपर को, अदरवाइज आपको नुकसान होगा। अच्छा विद इन फ्यू आवर्स आपको आपको जो है बेसिकली बाकी सब्जेक्ट की भी सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगी। तो मीन भाई आप ये सर्टिफाइड कॉपी को एक बार देख लो और ये देख सकते हो कि भाई आप अपने पेपर में क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, बाय।